वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। ये जो सारी कार्रवाई हुई है इसके ऊपर हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा कि क्या कुछ हो चुका है, क्योंकि ISPR की जानिब से भी अदाद-ओ-शुमार कुछ शेयर किए गए हैं। देखिए, ये बिल्कुल रात के अंधेरे में दुश्मन ने एक बुज़दिलाना कार्रवाई की और इस बुज़दिलाना कार्रवाई के तहत उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज को, जो मगरबी सरहद है, उस पर हमला करके पाकिस्तान के इस एरिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, दहशतगर्दों को जो है वो सपोर्ट फराहम करने की कोशिश की। तो देखिए, ये पाकिस्तान है और पाक फौज एक इंतहाई प्रोफेशनल फोर्स है और दुनिया में जानी जाती है। आपको पता है कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में भी पूरी दुनिया ने देखा कि फौज पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया वो जंग अल्लाह ताला के फजल से हम जीते। तो ये मगरबी बॉर्डर से एक मजमूम साजिश हुई जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और दुश्मन की ना सिर्फ वहां पे जो 21 पोस्टें हैं जो तालिबान हुकूमत, दाइश, ISKP, फितनल हिंदुस्तान, फितनल खवारिज, इनके दहशतगर्द वहां से ऑपरेट करते थे, उनको कैप्चर भी किया गया, तबाह भी किया गया। पाकिस्तान के झंडे भी कई जगहों पे लहराए गए और वहां पे जो असला, बारूद और इनके ट्रेनिंग कैंप्स थे उनको मुकम्मल तौर पे न्यूट्रलाइज किया गया है। 200 से जायद ये तालिबान और ये जो खारजी हैं और दहशतगर्द हैं, इनको जहन्नुम वासिल किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, ये बहुत सालों से ये कार्रवाई जारी थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी और हम इन्हें बार बार कहते थे कि ये काम ना करें, आप हमारे ब्रदर मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं, मगर इनको ये बात समझ नहीं आती थी। और बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने कई दहाइयों पर मुहीत इनके पनाह गुज़ीरों को यहाँ पे रिहाइश दी, इनके अखराजात उठाए, इनकी भरपूर मदद की जब भी इनको मदद रिक्वायर्ड हुई, मगर इन्होंने इसको हमारी कमजोरी समझा और रात के अंधेरे में अटैक किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये इस वक्त इनके वजीर खारजा का भारत में होने का क्या जवाब है और ये हमला इन्होंने उस वक्त क्यों किया कि जब वजीर खारजा इन्होंने भारत भेजा हुआ था। क्या ये दुनिया को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? और देखिए, तालिबान गवर्नमेंट मैं और इंटरनेशनल व्यूअर्स, दे डू नॉट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान अवाम की बिल्कुल नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और इन्होंने जो वहां पे खवातीन और उनके हकूक, एजुकेशन को लेके मुख्तलिफ जो सिटीजन को सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं, ये बिल्कुल उस चीज से आ रही हैं। ये अपने वहां के जो भी इनके लोग हैं, जितने भी वहां पे इनकी पॉपुलेशन है, ये अपने शहरियों को बेसिक हकूक नहीं दे पाए और इसीलिए इनकी अवाम इनके साथ नहीं खड़ी। तो ये इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक मजमूम साजिश की रात के अंधेरे में, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और अब मेरा ख्याल है कि इनको सबक हो गया। ये पोस्टें छोड़ के भागे हैं वहां से और मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी जो साजिश थी, ये पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे इनका मुकम्मल हाथ है। इनकी सरजमीन हर दूसरे वाक़े में इस्तेमाल होती है। तो मेरा ख्याल है अब ये जुर्रत नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी 21 से ज्यादा पोस्टें भी कैप्चर हुई और तबाह हुई और उससे बढ़ के ये वहां से भागे, ये लाशें छोड़ के, अपना साजो सामान छोड़ के वहां से भागे और अब इनको जो पसपाई पे मजबूर किया गया है, ये पाकिस्तान ने अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल किया है कि हमला इनकी तरफ से हुआ और पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया है कि ये मुंह तोड़ जवाब इनको हमेशा तारीख में याद रहेगा और ये आइंदा जरूरत नहीं करेंगे। और मेरी वज़ीर आज़म साहब से बात हुई, उन्होंने जो पाकिस्तान के शुहदा हैं, अफसरान और जवान, उनको खिराज तहसीन पेश किया है, उनके खानदानों को सलाम पेश किया है, जख्मियों के लिए सेहतियाबी की दुआ की है और हम ये समझते हैं कि हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में इसका शुमार होता है, जिसने एक बार फिर कौम का सर फख्र से बुलंद किया है और हमें नाज है अपनी फौज पे कि जो हमा वक्त तैयार रहती है मुमलिकत खुदादाद के दिफा के लिए।